नहीं कहा करते थे। लोग अपना पैसा लगा के 5 लाख घेर के स्कूल को बचा करते थे, लेकिन महज अब सिर्फ एक सरकारी बिल्डिंग रह गया है, ना बच्चों को पढ़ाया जाता है। एक से लेकर हॉस्पिटल है, उसमें कम से कम नेतागिरी ना हो, और जो भी 3 साल से अधिक हैं उनको अविलंब हटाया जाए। और कुछ लोग डिप्रेशन में इधर से 3-5 कर रहे हैं, मतलब गलत। आप देख रहे हैं मिथिला का नंबर 1 न्यूज चैनल, सच का आईना न्यूज। जन संवाद मतलब आज आप लोग डायरेक्ट सरकार के जो अधिकारी हैं उनसे आप अपनी समस्याओं के बारे में कह सकते हैं। उनके सामने स्टॉल लगी हुई है, उनकी पेटी में आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो बहुत सारी शिकायतें दर्ज हुई है, और हम आप लोग की तरफ से कुछ हमारी भी शिकायतें हैं जो हम कहना चाह रहे हैं, नहीं तो फिर ये जन संवाद। हमारी सबसे बड़ी समस्या है स्वास्थ्य, और हमारे यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है कहने को, लेकिन वो सिर्फ एक कहना चाहेंगे जो सब महोदय से रिक्वेस्ट करेंगे कि उसको राजनीतिक प्लेटफॉर्म से उनको स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म बनाया जाए। हमारा किसी से शिकायत नहीं है कि लोग गर्मी है काम नहीं करते, लेकिन इलाज से ज़्यादा वहाँ राजनीति होता है, और वो राजनीति भोगते हैं हम लोग आम जनता। तो हमारे अधिकारी आए हुए हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो हॉस्पिटल है उसमें कम से कम नेतागिरी ना हो, और जो भी 3 साल से अधिक हैं उनको अविलंब हटाया जाए। और कुछ लोग डिप्रेशन में इधर से 3-5 कर रहे हैं, मतलब गलत तरीका से, और छूछे नेतागिरी कर रहे हैं। इससे आम जनता को बहुत परेशानी हो रहा है। तो हमारी समस्या ये आम जनता की समस्या है, इसीलिए हम उन्हीं की समस्या को कर रहे हैं अधिकारी महोदय को, इसको थोड़ा दूर किया जाए, ताकि वो सुविधा जो आप जो बड़का बोर्ड लगाए हुए हैं लोक कल्याणकारी योजनाएं एवं विकास, जो लोक कल्याणकारी सरकार की योजना है स्वास्थ्य का, वो आम जनता को भी मिले। और इसके साथ हम बहुत ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहेंगे सर को कि आए हुए हैं तो कम से कम जानकारी हो। हमारे यहाँ बहुत सारे दिक्कत है हॉस्पिटल में, उनको थोड़ा देखा जाए। और कुछ अच्छा भी है होता है, प्रसूति सब ठीक ठाक होते हैं, अगर कुछ पैसे भी लिए जाते हैं, लेन देन होते रहता है, सब होता है सर, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, यही रिक्वेस्ट है मेरा। और हमारे सबसे जो बैठे हुए हैं जन संवाद में लोग, इसमें कम से कम 30% लोगों की समस्या है दाखिल खारिज। पता नहीं क्यों आज करते हैं ऑनलाइन, 3 महीना बाद 4 महीना बाद दाखिल खारिज होता है। कम से कम 5000 का तेल जड़ जाता है आप ब्लॉक में जाने आने में। तो सर अधिकारी को कहेंगे कि थोड़ा इसको साफ सो जानकारी ले, इसको थोड़ा दुरुस्त करे ताकि आम लोगों को सुविधा हो, और ताकि बार बार हम लोगों को सीओ कार्यालय ऑफिस कार्यालय के चक्कर न लगाना पड़े। इसीलिए थोड़ा इसमें अगर कुछ हो सुविधा तो सर से अनुरोध करेंगे कि उसमें किया जाए, ताकि लोगों को परेशानी ना हो, ताकि फिर पूरा संवाद करने की जरूरत ना पड़े। अब हमारे आंगनबाड़ी केंद्र बाल विकास परियोजना, इसमें तो सर कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ बच्चों को दिन भर बिठाया जाता है, बच्चों को बुर्बक बनाया जाता है, और 5 रुपए का बिस्कुट ला के फाड़ के दे दिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले पोशाक राशि का वितरण था, तो हम सर से जानना चाहेंगे, उसमें साफ चिट्ठी में आदेश है कि वहाँ के वार्ड सदस्य मुखिया जी या जनप्रतिनिधियों उनके समक्ष उसका पोशाक वितरण होगा, पोशाक राशि का वितरण होगा। लेकिन सर वहाँ पोशाक राशि वितरण नहीं हुआ, वहाँ कुछ लोगों को शायद 10 रुपये का पेन गंजी दिया गया, कहीं किसी पंचायत में तो कुछ हुआ ही नहीं, आधे से ज़्यादा पंचायत में तो कुछ भी नहीं मिला है बच्चों को। तो सर इस पर भी हम चाहेंगे कि आप थोड़ा ध्यान दें और आम जनता को थोड़ा राहत मिले। ये आंगनबाड़ी केंद्र है, नाम है सिर्फ आंगनबाड़ी है सर, ऐसा कुछ है नहीं। तो आपसे रिक्वेस्ट कि हम लोग थोड़ा ध्यान दें, अपने योजना जो है उसको सही सुचारू रूप से आप ही चलाइएगा, क्योंकि आम लोग तो सर जाते ही नहीं है। कि वो कहता है वहाँ के जो आंगनबाड़ी के उनके जो गार्जियन रहते हैं कहते हैं भाग लेके नहीं थे, और महिला सब रहती है तो सब कहती है हम लोग जाते, कहता है कि कैसे कर देंगे, तो कौन 54 बिया 376 में सर दौड़ेगा का अनुमंडल। इसीलिए कुछ लोग तो सर डर से बोलते ही नहीं है, और इसीलिए इन सबों की बात हम आपके सामने रख रहे हैं। बहुत सारे लोग बहुत कुछ नहीं कह पाते हैं।
शायद इसीलिए हमको मुखिया बनाया गया। तो सर हम अनुरोध करेंगे कि इस पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए ताकि इसका जो लोक जन कल्याण योजना है आपका वो थोड़ा सा सुचारू रूप से चले, बाल विकास की। और इससे ज़्यादा कुछ इस विभाग में नहीं कहा जाएगा, बाकी सभी लोग जानते हैं और शायद अधिकारी भी जानते हैं हमारे। अब सर हम लोग शिक्षा पे आए। हम लोग से पहले भी जनसंवाद में हमारी बीओ महोदय से बहस हो गई थी, तो हम फिर क्या आपसे का सर कहना इतना ही चाहेंगे, थोड़ा उस पर भी सर थोड़ा ध्यान दिया जाए। और हमारे जो पंचायत में स्कूल है सर, जो टीचर जो है हमारे वो गांव के ही हैं और टोल के ही हैं, तो वो क्या करें, हम लोग भी थोड़ा मजबूर हो जाते हैं। और आम पब्लिक जो है, जो गरीब लोग जिसके बच्चे पढ़ते हैं, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो विद्यालय पर जाए और टीचर के विरुद्ध बोले कि आप मेरे बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं, आप मोबाइल पे व्हाट्सएप देखते हैं। तो सर अगर आप अपने स्तर से के पाठक जी हमारे कि कम से कम उनकी कुछ काम की वजह से टीचर तो अब समय पे आ रहे हैं विद्यालय, लेकिन सिर्फ समय पे विद्यालय आ ही रहे हैं, बाकी क्या हो रहे हैं तो बच्चे जाने का वहाँ के घर में। तो थोड़ा हम लोग का अनुरोध रहेगा, इस पर भी सर आप ध्यान दें ताकि आम पब्लिक और गरीब गुरबा लोगों को मदद मिल सके, क्योंकि हम और कहीं कहीं पढ़ाई लेते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं वही स्कूल है और वही है उनकी शिक्षा का व्यवस्था। तो इस पर सर थोड़ा ध्यान दिया जाए, ये हम लोगों का डिमांड है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। और हम उम्मीद करेंगे कि आप थोड़ा इस पर ध्यान भी देंगे और शिक्षा जो हम लोगों का है थोड़ा सुधरे। इससे ज़्यादा हम अब क्या कहेंगे सर आपसे जी। और आप लोग और सर आप तो हैं जो बैठी हुई हैं, इनका भी उतना ही दोष है सर शिक्षा में। ये कभी नहीं जाती है अपने बच्चों को स्कूल में ये पूछने के लिए मुखिया जी की तरफ से कि हमारे पंचायत में जल नल का जो टोटी लगा हुआ है वो खर रहा है। इसका कारण बहुत हद तक हमारे पंचायत के जो स्कूल के टीचर हैं और हमारे जो शिक्षा पदाधिकारी जो ब्लॉक हुए हैं उनका है, क्योंकि पहले हम लोग स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा करते थे। लोग अपना पैसा लगा के 5 लाख घेर के स्कूल को बचाया करते थे, लेकिन महज अब सिर्फ एक सरकारी बिल्डिंग रह गया है। ना बच्चों को पढ़ाया जाता है, 1 से लेकर 7वां तक ना टेबल आता है, ना काढ़ा आता है, पहाड़ आता है। अगर आपको न यकीन हो तो एक विद्यालय में जाकर देख लीजिए, जांच कर लीजिए, बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है आपके टीचर के द्वारा। और इसीलिए पब्लिक क्या करेगी, अग्रसर होकर आपका स्कूल का बिल्डिंग तोड़ रहा है, गेट टूट रहा है, खिड़की उखड़ रहा है, और लोग देख रहे हैं। मुखिया जी भी देख रहे हैं, क्या करे, किससे लड़ेगा मुखिया जी? उसको बोलेगा मुखिया जी को मार खाना है, सब मुखिया छोटू रहे हैं कि मार के चलेगा लोग को। और भी हमारे बहुत मुखिया गण हैं जो सब हैं वो कि तुमको गाली देगा तो चल जाएंगे। इसीलिए मुखिया जी पर ये मत छोड़िए। आप जितने भी विद्यालय हैं आप हर साल पैसा देते हैं, उनके सुचारू रूप से व्यवस्था करें, डेंट पेंट कुर्सी टेबुल। कहाँ गया आपका, कहाँ गया 4 दीवारी? कहीं 4 दीवारी नहीं है आपका, अगर है तो टूटा हुआ है। मुखिया जी के तरफ से 4 दीवारी कर देते हैं। मेरे पास जो पैसा है अपने पंचायत में मैंने 3 को विद्यालय का बाउंड्री किया, अब पैसे नहीं है तो हम कहाँ से करेंगे? पूछे पंचायत महोदय से। ये हुआ जनसमाज। आप हम लोगों पर बेवजह इल्जाम लगा रही हैं और मैं कह रहा हूँ इसका जिम्मेदार आप हैं, आपके शिक्षक हैं, वो बैठे रहते हैं मोबाइल पर व्हाट्सएप खेलते रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं। अगर तो मैं जितना बार बोला हूं मैं साबित कर दूंगा, नहीं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैंने जितनी बार कहा है आपको, इसलिए मैं विशेष नहीं कहूंगा।